अब बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। मैंने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट साथ में बनाए हैं। ये है डेबिट साइड, यानी कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसे यहाँ दिखाया जाएगा, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी उसे यहाँ दिखाया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से ए, बी या फिर सी की कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस था। बैलेंस कहाँ से आया था हमारे पास, जो हमें 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे जो बैलेंसेस थे वो थे 8,30,000 ए की कैपिटल, बी की कैपिटल थी 5,25,000 और हमारे सी की कैपिटल थी 3,45,000। तो यहाँ पर आ गए इन तीनों के बैलेंसेस, और ये क्या है, पॉजिटिव बैलेंसेस हैं, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड पर दिखाया है। उसके बाद हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इनमें, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जनरल रिजर्व का पैसा कितना कितना मिला था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। आप अपने पेजेस फ्लिप बैक करके देख सकते हैं, हमने अमाउंट्स कैलकुलेट किए थे। ए को मिला था 1,35,000, बी को मिला था 81,000 और सी को मिला था 54,000। राइट, सी को कितना मिला था, 54,000। तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद बी को ए और सी से गुडविल का पैसा रिसीव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। ए से कितना रिसीव हुआ था, बी को 20,000, तो यहाँ पर आ गया 20,000 कि बी को रिसीव हो रहे हैं कितने, 20,000 कहाँ से, ए की कैपिटल में से। और सी से कितना रिसीव हुआ था, सी से रिसीव हुआ था बी को 40,000, क्योंकि टोटल कितना रिसीव हुआ था 60,000, वो हम कैलकुलेशन में देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हमें ये पता है पीएनएल सस्पेंस में कितना पैसा मिल रहा था, बी को पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से 15,000 रुपीज मिल रहा था। पीएनएल सस्पेंस से मतलब 3 महीने बाद, क्योंकि वो रिटायर हो रहा था, तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था, जो बी को मिलना चाहिए था, रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए था, वो था 15,000। तो इतनी ही एंट्रीज थी रिलेटेड टू क्रेडिट, यानी कि जो जो अमाउंट आपके पार्टनर्स को रिसीव हुए हैं। अब आ जाते हैं वो वाले अमाउंट्स जो जो हमारे पार्टनर्स को पे करने पड़े हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो जो ये लॉस हुआ था ऑन रीवैल्यूएशन, ये हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, 10,000 ए से, 6,000 बी से, राइट, ये था, एंड 4,000 सी से। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी की, बी की, तो उसे तो ये गुडविल का पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन ए और सी ने गुडविल क्या की है, पे की है। किसे की है, बी को पे की है। तो 20 कैपिटल कितना कितना पे किया है, ए ने कितना पे किया था 20,000, तो इसके कितने कम हो जाएंगे, 20,000 कम हो जाएंगे। और सी ने कितना पे किया था 40,000, तो इसका हो जाएगा 40,000। राइट, और उसके बाद हमें लास्ट में ये गिवन था कि हमने बी को कितनी कैश दे दिया था, कितना कैश में सेटलमेंट किया था, 75,000। तो 75,000 हमने इसकी कैपिटल किससे सेटल की है, कैश के अगेंस्ट में सेटल की है। तो ये हो गई हमारी सारी जितनी भी आपकी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थी। अब हम क्या देखेंगे, बैलेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए का। तो इसका टोटल जो है वो हम कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी करके रख रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ए का जो टोटल आ गया वो आ गया 9,65,000, राइट, 9,65,000 ए का क्या है, क्रेडिट साइड है। और अगर मैं इसकी डेबिट साइड की बात करूं तो माइनस कितना हो जाएगा, 30,000। मतलब कितनी, 9,65,000 में से कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी कैपिटल कम हो जाएगी ए की, 30,000 कम हो जाएगी। तो 9,65,000 में से जब मैं 30,000 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9,35,000। तो जो ये बैलेंस होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, किसका, ए का कितना आ जाएगा, 9,35,000। और इस तरीके से इसका भी जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 9,65,000। तो ए का कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, 9,65,000 एंड 9,65,000। तो बैलेंस शीट में ए की कैपिटल कितने पे दिखेगी, 30 जून को 9,35,000 पर दिखेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सी पर। सी का टोटल कितना था, 3,45,000 प्लस 54,000, दिस विल गिव यू
3,99,000, राइट। ये कितना आ जाएगा आपका टोटल? 3,99,000, राइट। अब 3,99,000 में से 44,000 उसने क्या किया है? पेमेंट की है। 44,000 मतलब कम हो गए हैं उसकी कैपिटल में से। तो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो आराम से मेरे पास आ जाएगा कितना? यहाँ पर आ गया 3,55,000, राइट। 3,55,000। अब देखिए इस साइड का टोटल भी कितना आ गया? 3 लाख। तो मतलब बैलेंस शीट जब बी रिटायर होगा तो ए की कैपिटल कितने पे शो हो रही होगी? 9,35,000 पर, और सी की कैपिटल कितने पे शो हो रही होगी? 3,55,000 पर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बी की। बी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो किस में जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा। किसके लोन अकाउंट में? बी के लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीज लोन अकाउंट, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीज लोन अकाउंट। तो पहले देख लेते हैं कि इसकी टोटल कैपिटल कितनी थी। अगर मैं इन सब एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 6,81,000, राइट। मेरे पास कितना आ गया? 6,81,000। उसमें से कितना हमने इसे पे ऑफ कर दिया था? 75,000 पे ऑफ कर दिया था। 6,000 का लॉस था, तो बचा कितना मेरे पास? 6 लाख रुपीज, राइट। कितना आ गया मेरे पास? 6 लाख रुपीज। अब अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा? 6,81,000 रुपीज। तो ये क्या आ गए मेरे पास? मेरे तीनों अकाउंट्स क्लोज हो गए, राइट। तीनों के बैलेंसेस क्या हो गए? आ गए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का कोई भी बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है। यहाँ पे देखिए बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है, बल्कि इसका जो वो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि 30 जून के बाद ये जो है ये पार्टनर नहीं रहा है बिजनेस में, तो इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट था वो किस में दिखाया जाएगा? लोन अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो जो लोन अकाउंट होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और जो हमने कैश से पे किया था उसकी वजह से कैश जो है वो उतना बैलेंस शीट में से कम हो जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, राइट। लेट्स सी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी 30 जून को, जब बी जो है वो रिटायरमेंट लेकर पार्टनरशिप फर्म से चला जाएगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल और लायबिलिटी वाली साइड। तो हमने अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए हैं और हमें पता है कि ए और सी का जो कैपिटल है वो कितने पे स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कैपिटल, राइट। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए और सी। ए की कैपिटल कितनी है? 9,35,000, अभी मैंने कैलकुलेट की है। और सी की कैपिटल कितनी आई थी? 3,55,000, अभी हमने ये कैलकुलेट की थी आपके कैपिटल अकाउंट में। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 12,90,000, राइट। उसके बाद लोन, हमने किसको बीज लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था हमने? तो बी का लोन कितना है? 6 लाख का। अब ये क्या बन गई है हमारे लिए? लायबिलिटी बन गई है। तो ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड पर 6 लाख रुपीज। उसके बाद क्रेडिटर्स, जब 30 जब हमने लास्ट डे पर मार्च में बैलेंस शीट बनाई थी तब भी जितने पे क्रेडिटर्स थे उतने पे ही दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस हमें गिवन नहीं थे इन योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ 1,20,000। और अदर लायबिलिटीज़ जो थी वो भी उतने पे ही दिखाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमें कोई भी एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। सो दिस इज ऑल्सो 21,000। तो यही कॉम्पोनेंट्स हैं आपके कैपिटल और लायबिलिटी के साइड के। अब आ जाते हैं असेट साइड पर। तो लैंड उतने पे ही रहेगा जितना हमारी पुरानी बैलेंस शीट में था, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं थी। ये आ जाएगा 5 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद बिल्डिंग उतनी पे ही रहेगी जितने पे पहले थी, क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस पे गिवन नहीं थी। सो दिस इज ऑल्सो 4 लाख रुपीज, राइट। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी उतने पे ही रहेगा, विच इज़ 4,75,000। उसके बाद फर्नीचर जो है वो हमने रीवैल्यूएट करके कितने पे किया था? 80,000 पर किया था, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा 80,000 पर। पहले 77 पे था, अब 80,000 पर आ जाएगा। और स्टॉक जो है वो अब कितने पे दिखेगा? वो दिखेगा
1,85,000 पर हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी थी, कम कर दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेटर्स की, तो डेटर्स में से हमें क्या माइनस करना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कितने के थे, 10,000 के थे। तो पुरानी बैलेंस शीट में ये गिवन था 2,70,000 पर, अभी कितना आ जाएगा, 2,70,000 माइनस 10,000 विच इज़ योर 2,60,000, राइट। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कैश। कैश का जितना हमारा बैलेंस था उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 75,000 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 75,000 रुपीज़ हमने किसको दिए थे, रिटायरिंग पार्टनर को दिए थे उसके अकाउंट सेटलमेंट के लिए। तो ये कितना बच गया, ये बच गया है 1,16,000 का ये अमाउंट, राइट। अब अगर हम दोनों साइड्स की टोटल कर लें, सॉरी एक और चीज़ बची है, P&L सस्पेंस अकाउंट। अब क्योंकि हमने साल के बीच में बनाया है तो यहाँ पर कितना आ गया है, P&L सस्पेंस अकाउंट कितने का है हमारे पास, 15,000 का है ये P&L सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट मत भूलिएगा, ये हमने क्रिएट किया था, ये साल के एंड तक चलेगा। इस साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 20,31,000 और इस साइड का भी हमारा जो टोटल है वो आ गया 20,31,000। और इस तरीके से जो हमारी बैलेंस शीट है वो रिटायरिंग पार्टनर के जाने से के दिन पर क्लोज की जाएगी और दोनों असेट और लायबिलिटी साइड इस तरीके से दिखेंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारी सारी कैलकुलेशन। हमने जर्नल एंट्रीज देख ली, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया, हमने कैपिटल अकाउंट देख लिया, हमने बैलेंस शीट देख ली। लास्ट एंड फाइनली हमें गिवन है कि हमें बी का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीस लोन अकाउंट और देख लेते हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमें क्या क्या गिवन है। तो ये हमें गिवन है कि भाई जिस साल बी रिटायर होकर जा रहा है उस साल तो हम इसको कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अमाउंट कब से पेमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से करेंगे। और हमने क्या किया है, इसे बाइफरकेट कर लिया। कितने का लोन था, 6 लाख का लोन था। तो हम पे ऑफ कैसे कर रहे हैं, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में हम इसे पे कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर। तो ये वाला जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था वो क्या था, मार्च 2020, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2021 को। और जो हमारा पार्टनर था वो रिटायर होके कब गया था, जून 2021 में वो गया था। सो लेट्स सी अब क्या इसकी एंट्रीज होंगी। अब 30 जून 2021 को जो हमारा पार्टनर था वो क्या हुआ था, वो रिटायर होकर गया था, राइट। तो 1 जुलाई 2021 को बी के लोन अकाउंट में क्या आ गया, एक अमाउंट आ गया। कितना आया, उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया और कितना अमाउंट आ गया, 6 लाख रुपीज आ गया, राइट। कहाँ से आया था, इसके कैपिटल अकाउंट से आया था, राइट। तो ये आप लोग बैलेंस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बी के कैपिटल अकाउंट से हम लोगों ने ट्रांसफर किए थे कितने, 6 लाख रुपए। किसके अकाउंट में, बी के लोन अकाउंट पे। अब लोन क्या है, लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी बिजनेस की इंक्रीज होगी तो क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल से जब हमने ट्रांसफर किया था तो वो कितना आ गया था, 6 लाख। अब हम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कब राइज होगा, ऑन द लास्ट डेट ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च 2022 को क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बनेगा। अब इंटरेस्ट जो है वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 10%। अब 10% 6 लाख का कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। लेकिन कितने महीने के लिए है, जुलाई टू मार्च, यानी कि 9 मंथ्स के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, विच मेक्स इट 9 मंथ्स। तो 9/12 से जब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 45,000, राइट। मतलब 31 मार्च 2020 को हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना था, 6 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितना देना था, 45,000 रुपीज। अब आ जाते हैं इस साइड पर। हमने 31 मार्च 2022 को बैंक के थ्रू इंटरेस्ट दे दिया। कितना इंटरेस्ट दिया, 45,000 का इंटरेस्ट दिया। प्रिंसिपल क्योंकि हम लोग अगले साल से देना शुरू करेंगे। और उसी तरीके से 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस था वो कितना आ गया, लोन का बैलेंस आ गया 6 लाख रुपीज, यानी कि पूरा प्रिंसिपल अमाउंट। दोनों साइड की टोटल कितनी आ गई, 6,45,000 एंड योर 6,45,000। तो इस तरीके से ये जो हमारा अकाउंट था ये क्लोज हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर।
1 अप्रैल 2022 को बैलेंस कितना होगा, ये बैलेंस यहाँ से आएगा, कितना आ गया 6 लाख रुपीस। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा 6 लाख रुपीस पे 10%, कौन से दिन पे, आखिरी दिन पर। आखिरी दिन कौन सा होगा 31 मार्च 2023। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 60,000। ठीक है, अब हमें पता है कि इसी तरीके से 31 मार्च 2023 को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू। क्या क्या पे करेंगे, 2 लाख पे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट का और 60,000 पे करेंगे हम लोग इंटरेस्ट का। तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी 2,60,000। तो बैलेंस कितना बचेगा हमारे 31 मार्च 2023 को, बैलेंस आ जाएगा हमारा 4 लाख का, राइट। और इस तरीके से जो हमारा ये अकाउंट है ये इस साल के लिए खत्म हो जाएगा, राइट। 6,60,000 and this would be again 6,60,000. Next year again 1 April 2023 बैलेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा बैलेंस कितने का 4 लाख रुपए का, राइट। साल के आखिरी दिन यानी कि 31 मार्च 2024 को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा 10%, कितने का, रिमेनिंग अमाउंट का यानी कि 4 लाख रुपीस का। तो ये कितना आ जाएगा 40,000। उसी तरीके से 31 मार्च 2024 को हम लोग बैंक के थ्रू क्या पे करेंगे, प्रिंसिपल का जितना हिस्सा है और इंटरेस्ट का जितना हिस्सा है। तो 2 लाख देने हैं हमें प्रिंसिपल के और 40,000 हमें देने हैं इंटरेस्ट के। तो ये कितना आ जाएगा 2,40,000। बैलेंस कितना आ जाएगा आखिरी दिन पर, बैलेंस आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीस, राइट। इस साइड का टोटल कितना आ गया 4,40,000 और इस साइड का टोटल कितना आ गया 4,40,000 अगेन। नाउ 1 अप्रैल 2024 बैलेंस कितना होगा हमारा, बैलेंस यहाँ से आ रहा है 2 लाख का। साल की एंड में यानी कि 31 मार्च 2025 को हमारा इंटरेस्ट कितना होगा 10% विच इज 20,000, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च 2025 को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, कितने 2 लाख रुपीस प्रिंसिपल के और 20,000 हमारे इंटरेस्ट के। तो ये कितना आ जाएगा 2,20,000। अब उस साइड का टोटल कितना है 2,20,000, इस साइड का टोटल कितना है 2,20,000। मतलब यहाँ पर हमारा जो लोन अकाउंट है वो क्लोज हो गया, क्योंकि कोई भी बैलेंस नहीं है अगले साल लेकर जाने के लिए। तो ये बन गया हमारा बी का लोन अकाउंट। कब सेटल हो रहा है, ये जाके सेटल हो रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि 31 मार्च 2025 को हमारा ये लोन जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। एज यू कैन सी, अगर हम लोग पहले साल के बाद भी प्रिंसिपल दे देते तो ये क्या हो जाता है 2024 में ख़त्म हो जाता। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट भी आ जाएगा। अब अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो एक क्वेश्चन के थ्रू हमने सारी चीज़ें देख ली। हमने ये भी देख लिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा रिटायरिंग पार्टनर का, आपको कौन कौन से एलिमेंट्स देखने हैं बैलेंस शीट में, राइट। बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से गुडविल हम लोग गुडविल जो है वो जाते हुए पार्टनर की किस तरीके से कैलकुलेट होगी और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, राइट। प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, लोन अकाउंट कैसे बनेगा, और ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर आप फुल स्ट्रेच में ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड आप एक बार उन्हें स्पीड अप करके देख लीजिए और आपका रिटायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डेथ से रिलेटेड जो है, डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो है वो भी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो पार्टनरशिप है उसका बस एक लास्ट चैप्टर
बचेगा एंड देन वी विल बी डन विद योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और हम लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे शेयर्स की अकाउंटिंग भी, राइट। सो स्टे ट्यून्ड इन। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सो आई सजेस्ट आप लोग सारी वीडियोस देखिए, अपनी लर्निंग को बेटर करिए। And if you are old one, you know what to do. You have to share this video, you have to like, you have to subscribe, and you have to leave me in the comment section कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस सब्जेक्ट में और आपके बाकी सब्जेक्ट्स में, यानी कि इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज, राइट। मेक इट मोर इंटरेक्टिव so that this channel can grow and you can learn better for your board examination. Thank you so much. Until next time.